मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और कल हम CLT की बात कर रहे थे, कम्युनिकेटिव लर्निंग टीचिंग अप्रोच। ठीक है, और ये किसी भी लैंग्वेज के लिए लागू हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश के लिए है। यहाँ पे हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम इंग्लिश को नज़रिए से ही पढ़ेंगे हम। और कोई भी लैंग्वेज अगर हम टारगेट करते हैं, उसे सीखना चाहते हैं, तो हम लर्नर को अच्छे से समझाने के लिए CLT का यूज़ कर सकते हैं। और CLT का, जैसे कि कल बताया था, कि इसके अंदर जो लैंग्वेज सिखाई जाती है उसके अंदर गलतियों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। कोलिकुल लैंग्वेज होती है, उसी दृष्टि से उसको सिखाया जाता है। उसके अंदर किसी प्रकार के स्ट्रक्चर्स को नहीं रटवाया जाता। जैसे ऑडियो लिंग्वल जो मेथड होता है, उसके अंदर स्ट्रक्चर्स मैटर करती है, गलतियाँ उनको जल्दी से सही करवाया जाता है। स्ट्रक्चर्स पूरी सही होनी चाहिए, कहाँ पे कैसे क्या यूज़ करना है, सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। तो आज हम इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। मेरिट्स मतलब विशेषताएं। तो इसकी क्या मतलब लाभ क्या है, इसके विशेषताएं क्या है। तो इट इनेबल्स द स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट आइडियाज़ बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ क्लासरूम। यानी ये जो स्टूडेंट्स को है कम्युनिकेट करने के लिए आइडिया देती है, मतलब बोल चाल के लिए, बात करने के लिए, अपने विचार प्रकट करने के लिए, एक दूसरे तक विचार जो है पहुंचाने के लिए, ये अंदर, क्लास के अंदर और क्लास के बाहर जो है उसको योग्य बनाती है, उसको इनेबल करती है। मतलब वो इस तरह मतलब वो सीख जाता है बातचीत करना, चाहे उसे कहीं भी किसी भी सिचुएशन में बात करनी पड़े। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल यूटिलिटी नॉट टू थ्योरेटिकल आस्पेक्ट। प्रैक्टिकल का तो हमें तभी पता चल गया था कि इसके अंदर, जब हमने ये पढ़ा था कि इसके अंदर गलतियां मैटर नहीं करती, स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ाए जाते, इसके अंदर बोलचाल की भाषा सिखाई जाती है। तो प्रैक्टिकल है, इसीलिए बोलचाल की भाषा सिखाई जाती है। बार बार बच्चे को माहौल दिया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस लैंग्वेज का यूज़ करे और बात करे। थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती इसी में, किसी तरीके के फॉर्मूले नहीं बताए जाते, स्ट्रक्चर्स नहीं बताए जाते। ठीक है, it enables the students to communicate his feelings and thoughts to others and understand the feelings and thoughts of others। यानी इसमें बच्चा जब बातचीत करता है तो उसको बातचीत करने के लिए सिखाया जाता है कि वो अपने जो विचार है वो दूसरों तक पहुंचा सके, और दूसरों के जितने भी विचार है वो समझ भी सके, यानी अपनी बात समझा सके, दूसरों की बात को समझ सके। यानी एक लैंग्वेज होती क्या है, एक लैंग्वेज का मतलब क्या है। हमें अगर इंग्लिश सीखना है, एक तो इंग्लिश सीखना है हमें एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, वहाँ पे हमें सारा कुछ सही से आना चाहिए, सभी प्रकार के फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, कहाँ पे कौन सा लगेगा। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो नरेशन पढ़ते हैं हम, टेंस पढ़ते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। और वहाँ पे हमें सब कुछ सही पता होने की ज़रूरत होती है कि हमें सही पता होगा तभी हम सही आंसर क्लिक कर पाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। अगर हम जैसे हमें एग्ज़ाम नहीं देना है, लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए सीखना है, हमें कम्युनिकेट के लिए सीखना है, तो हम क्या करेंगे, कॉपियाँ भरेंगे? कभी नहीं भरेंगे। हम बस बोल के देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और इतनी लैंग्वेज हम बोलना सीख जाएंगे जितनी हम दूसरों को अपनी बात बता सकें और दूसरों की समझ सकें। ठीक है, जैसे फॉरेनर्स होते हैं, ये फॉरेन कंट्री जाते हैं, किसी जॉब के लिए जाते हैं, स्टडी वीज़ा पे जाते हैं, कैसे भी जाते हैं, तो इनको इतनी लैंग्वेज सिखाया जाता है कि ये वहाँ पे अपनी बात को समझा सके और उन लोगों की बातों को उस लैंग्वेज में समझ सके। ठीक है, तो इसी तरीके की लैंग्वेज जो है CLT के अंदर सिखाई जाती है। इट गिव्स एम्फोसिस ऑन लर्निंग बाय यूज़। इसमें जो सीखना है ना, वो प्रयोग के द्वारा सीखा जाता है। इसमें यही दबाव रहता है कि बच्चा प्रयोग करेगा और फिर सीखेगा। इट डेवलप्स द स्पीच एबिलिटी अमंग द स्टूडेंट्स। ये जो स्टूडेंट्स के अंदर है, जो अधिगम करता है, उसके अंदर बोलने की क्षमता विकसित करती है। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा उस लैंग्वेज को यूज़ करता है तो वो उसके अंदर बोलने की एक क्षमता विकसित हो जाती है। CLT is an approach where students are more activity involved, such as group work, role plays, and judicious use of grammar and pronunciation focused activities। इसके अंदर क्या होता है, बच्चा जो है व्याकरण और उच्चारण, मतलब व्याकरण भी थोड़ी थोड़ी सीखता है और उच्चारण पे फोकस रहता है। तो इन दोनों को सिखाने के लिए बच्चे को ढेर सारी गतिविधियां सिखाई जाती हैं, करवाई जाती हैं। बच्चा जो है इसमें सेंटर में होता है, टीचर एक फैसिलिटेटर होता है, बस मार्गदर्शक होता है, और बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रक्रिया खुद करता है। ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड उनको ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन के लिए
बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवा के उनको सिखाया जाता है। उसके बाद आ जाती है इसकी डीमेरिट्स, नुकसान, कमियाँ। क्या है इसकी? ट्रेन टीचर्स आर नॉट अवेलेबल टू टीच CLT। ये तो आप हर एक मेथड अप्रोच के अंदर याद कर लीजिए कि हमारे इंडिया में ट्रेन टीचर तो है ही नहीं, ठीक है, और हो भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता, हमें बस बुक्स रटवाई जाती हैं। अब आप कंपटीशन में अभी देख लो, खुद को देख लो कि हमें एक जॉब लेने के लिए, एक शीट के लिए कितने कितने बड़े ग्रंथ जो है रटने पड़ते हैं, कितना कुछ याद करना पड़ता है। ये क्या प्रैक्टिकल है? नहीं है। जो स्ट्रक्चर्स हम अब याद कर रहे हैं, क्या वो हम क्लास में लागू कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि तब तक हमें याद ही नहीं रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं? रट रहे हैं, सारा दिन रटते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उन फैक्ट्स को याद रखना है। वो फैक्ट्स हमें याद रहेंगे तभी हम एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चंस का सही आंसर कर पाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमें कितना आता है, हमें बोलना आता है कि नहीं आता, लिखना आता है कि नहीं आता, हम प्रैक्टिकल कितना कर पा रहे हैं, ये सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बस लेना देना है तो हमारे मार्क्स, ठीक है, हम पेपर में कितने मार्क्स अपने हक में ला पाते हैं, बस वो मैटर करता है, ठीक है। तो इसलिए हम रटते हैं, इसलिए हम ट्रेंड नहीं है, हम खुद को ट्रेंड नहीं कह पाएंगे। अगर इसके बाद हम इस दृष्टि से पढ़ते हैं कि हमें स्टूडेंट्स को अच्छा पढ़ाना है तो हम ट्रेंड बनेंगे। तो इंडिया में ट्रेंड टीचर की आज भी कमी है, कल भी कमी थी और आगे भी रहेगी। It is a new concept and it is to be used and tested in our schools for language teaching। यहाँ पे क्या है? एक नई अवधारणा है, एक न्यू मेथड। आपको पता है न्यू कंसेप्ट है मनोवैज्ञानिक का। जो मनोवैज्ञानिक है वो तो नया ही है, मॉडर्न है, ठीक है। और हमारे स्कूल जो हैं इसे प्रयोग में लाना और परखना है। जो हमारे स्कूलों में ये एक नई अवधारणा है। इसको जो स्कूल वाले हैं ना, पहले इसको लागू करेंगे, फिर इसको प्रयोग करके देखेंगे। मतलब अभी इसको बड़े लेवल पे लागू नहीं किया जा सकता। अगर CLT कोई करवाना चाहता है, अगर कोई टीचर ऐसा सोचता है कि उसके स्कूल में CLT के जरिए बच्चे को लैंग्वेज सिखाई जानी चाहिए, बच्चे को एक माहौल मिले प्राकृतिक, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पहले जैसे पायलट प्रोजेक्ट होते हैं ना, तो एक छोटे एरिया पे लागू करके देखा जाता है, वैसे ही इसको पहले लागू करके देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसके रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं देन जो इंडियन स्कूल्स हैं वो इसे लागू करेंगे। इट इज़ नॉट प्रॉपरली एंड साइंटिफिकली डेवलप्ड एज येट। अभी तक जो है इसका सही ढंग जो है नहीं आ पाया है, ये अच्छे से विकसित नहीं हो पाया है, अभी ये विकासशील है, ठीक है। जैसे हमारा भारत जो है अभी तक विकासशील है और विकासशील ही रहेगा, ठीक है। जैसे हमारे हालात है, तो ये मेथड जो है ना ये भी विकासशील है, विकसित नहीं हुआ है। इट्स प्रैक्टिकल यूटिलिटी इज येट टू बी असर्टेन्ड, ठीक है। इसका मतलब है कि व्यवहारिक जो इसका काम है, मतलब जैसे हम दैनिक दिनचर्या में जिस लैंग्वेज को हम यूज़ करें, वैसी लैंग्वेज सिखाने का जो इसका व्यवहारिक जो इसकी उपयोगिता है ना, वो अभी पक्की नहीं हुई है, सुनिश्चित नहीं हुई है। उसको सुनिश्चित करना अभी बाकी है। मतलब ये अभी तक पूरा मेथड नहीं है। इस अप्रोच को हम पूरी नहीं कह सकते क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इनोवेशंस अभी बाकी हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। हमने सारा CLT पढ़ लिया, ठीक है। एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो अगर हम किसी बड़े भारी भरकम टॉपिक को अगर पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद अगर हम उसके की पॉइंट्स बना लेना तो दोबारा से हमें रिवीजन की दृष्टि से सही रहता है। तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ज़रिए सारा CLT दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले इन CLT कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। जो भाषा सीखना है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटिशन होता है जो भाषा, एक तो होता है भाषा सीखना, एक होता है बोलचाल की लैंग्वेज सीखना, एक तो भाषा को पूरे तरीके से उसके रूल रेगुलेशन सीखना, ठीक है, एक होता है बोलचाल की दृष्टि से सीखना। तो ये लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो होता है ना, ये पूरी भाषा सीखना होता है पूरे अच्छे से बिना गलती के, ठीक है। और ये होता है सिर्फ बोलचाल के नज़रिए से सीखना, तो ये इससे बेस्ट है। फोरम इज़ नॉट प्राइमरी बट फंक्शंस आर प्राइमरी। इसके अंदर जो फॉर्म होती है ना उसको प्राथमिकता नहीं दी जाती, इसके अंदर फंक्शंस मतलब जो भाषा की रियल फॉर्म होती है, जिस तरीके से हमें भाषा सीखनी चाहिए
उसको इसमें इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। इसके अंदर अगर बच्चा जैसे सीख रहा है, जैसे ज़रूरी नहीं है वो पहले वोकेबलरी सीखे, अगर उसने सेंटेंस पहले ही बनाना सीख लिया तो उसको उसी तरीके से सिखाया जाएगा। तो फंक्शंस जो होते हैं इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्लुएंसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कितना सही कर पा रहे हैं, वो इसमें मैटर नहीं करता। कितना हम तेज़ी से बोल पा रहे हैं वो इसमें मैटर करता है। इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम कितना सही बोल रहे हैं, इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि हम कितना तेज़ी से बोल रहे हैं। मीनिंग इज़ पैरामाउंट। जो मीनिंग होता है ना वो सही होना चाहिए, बस इस तक मतलब है कि सामने वाले को जो बात हम समझाना चाह रहे हैं वो उसको समझ आनी चाहिए, ठीक है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज स्ट्रेस्ड। इसके अंदर जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है मतलब बोल चाल का इसके अंदर सारा फंडा है। जो हम अच्छे से मतलब प्रभाव डालने वाली अगर बातचीत कर पा रहे हैं ना, उसी पे इस CLT के अंदर दबाव दिया जाता है कि बच्चा जो है पूरा प्रभावशील बातचीत करनी वो सीख जाए। नॉट मच एम्फोसिस ऑन प्रोनाउंसिएशन, ओनली कंप्रिहेंसिबल प्रोनाउंसिएशन इज सॉट। इसके अंदर जो है ना ज़्यादा दबाव प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण पर ज़्यादा दबाव नहीं दिया जाता। कई बार उच्चारण गलत भी हो जाता है जल्दी के अंदर, ठीक है। इसके अंदर प्रोनाउंसिएशन पे इतना ज़्यादा दबाव नहीं रहता, बस ये है कि हम तेज़ी से बोलें, अपनी बात को बिना अटके जल्दी सामने वाले तक पहुंचा दें। एम्फोसिस इन इज ओन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। इसके अंदर बस बोल चाल पे ज़्यादा दबाव दिया जाता है। जुडिशियस यूज़ ऑफ द नेटिव लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड। इसके अंदर जो है ना मदर टंग का थोड़ा बहुत यूज़ है वो कर लिया जाता है। ज़्यादा ये नहीं है कि आप मदर टंग का यूज़ बिल्कुल ही ना करो। कॉन्टेक्चुअलाइज्ड इज ए बेसिक प्रीमाइज, ठीक है, ए स्टेटमेंट और आइडिया दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ए रीजनेबल लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट। विचार, सिद्धांत या पूर्व कथन, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये इसमें मैटर करती है। इसके अंदर सही बोलना, गलतियाँ ना करना ये मैटर नहीं करता। आप जो बोल रहे हैं क्या वो विचार सही है, क्या वो सोशली एक्सेप्टेड है, ये ज़रूरी होता है। CLT इज़ टास्क बेस्ड। ये टास्क बेस्ड होती है, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाती है। द टीचर इज़ ए फैसिलिटेटर, बस वो मार्गदर्शक होता है टीचर और कुछ नहीं होता। ही एक्ट्स एज एन एडवाइज़र, वो बस एक एडवाइस देने वाला होता है, बस वो आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा, एडवाइस देगा कि आप ऐसा करो, ऐसे बोलो, ठीक है। आंसरिंग स्टूडेंट्स क्वेश्चन एंड मॉनिटरिंग देयर परफॉर्मेंस, वो बस स्टूडेंट्स के प्रश्नों का उत्तर देता है और उनके परफॉर्मेंस को देखता है कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, फिर उनको वो एडवाइस देता है कि आप ऐसे करिए। CLT इज़ ए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। आपको पता है ये लर्नर सेंटर्ड है, अधिगम करता है, इसका सेंटर होता है, सारा कुछ उसके चारों तरफ घूमता है। द लर्नर्स गेट एक्टिवली इंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मतलब जो अधिगम करता होता है वो अच्छे से इसमें जुड़ा हुआ रहता है, बहुत सारी प्रक्रियाओं में वो भाग लेता है। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, ये बालक केंद्रण विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। द स्टूडेंट्स मदर टंग हैज़ नो पर्टिकुलर रोल इन दिस अप्रोच। मदर टंग है वो बहुत कम यूज़ होती है इसके लिए, इसलिए मदर टंग का ज़्यादा इसके अंदर कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं रहता। द टीचर एंड द स्टूडेंट्स एज वेल यूज़ द टारगेट लैंग्वेज ड्यूरिंग कम्युनिकेटिव एक्टिवली। द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, जो टीचर है और जो स्टूडेंट है, एज वेल यूज़ द टारगेट लैंग्वेज ड्यूरिंग कम्युनिकेटिव एक्टिविटी। जब वो एक्टिविटीज़ करवाई जाती है उसमें जो लैंग्वेज टारगेट है, जो लैंग्वेज सिखानी है, उसी को यूज़ किया जाता है। टीचर और स्टूडेंट दोनों उसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जो लैंग्वेज उन्हें सीखनी होती है या सिखानी होती है। द टीचर प्रोसीड्स फ्रॉम गाइडेड टू फ्री कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़। इसके अंदर जो होता है फ्री कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, रोल प्ले कराया जाता है, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। उनके अंदर जो टीचर होता है ना वो बच्चों को गाइड करता है और बच्चे फ्रीली कम्युनिकेशन करते हैं, एक्टिविटी करते हैं ढेर सारी, और एक दूसरे के साथ टारगेट लैंग्वेज में बात करते हैं। द टीचर प्रोवाइड्स सैम्पल्स ऑफ रिटन होमवर्क। जो टीचर है बच्चों को सैम्पल्स बता देता है, बस उस आधार पे बच्चे अपना दिमाग लगा के होमवर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि टीचर ने बहुत कुछ लिख दिया बोर्ड पे, बच्चे उसको उतारेंगे और घर से उसको करके लाएंगे, ऐसा इसमें नहीं होता। टीचर बस उनको सैम्पल बताता है, एक उदाहरण बता देता है कि आपको ऐसे करना है, तो वो उसी तरीके से होमवर्क कर लेते हैं। द टीचर इवोल्यूट्स द फंक्शन लर्नड ओरली। जब जो बच्चे हैं वो मौखिक रूप से बोल रहे होते हैं तब जो टीचर है उनका मूल्यांकन करता है, आकलन करता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज
इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। इसका जो प्राथमिक फंक्शन है, जो प्राथमिक कार्य है वो क्या है? एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना, बातचीत करना, बोलचाल करना। एक्यूरेसी इज सेकेंडरी टू कन्वे ए मैसेज। जो एक्यूरेसी होती है कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, वो इसके अंदर दूसरे नंबर पे रखी जाती है। पहले नंबर पे जो होता है वो फ्लुएंसी होती है, स्पीड होती है, तेजी होती है। कम्युनिकेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज रेफर्स टू व्हाट द स्पीकर यूजेस लैंग्वेज फॉर अपोज टू हाउ ही डज इट। इसके अंदर जो कम्युनिकेशन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है, मतलब कम्युनिकेट करने का जो फंक्शन है लैंग्वेज का, इसके अंदर व्हाट द स्पीकर यूजेस लैंग्वेज, मतलब जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, वो लैंग्वेज में क्या यूज़ कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल, आस्किंग ए क्वेश्चन इज ए कम्युनिकेटिव फंक्शन, फॉर्मिंग ए क्वेश्चन इज नॉट ए कम्युनिकेटिव फंक्शन। इसके अंदर एग्जाम्पल उदाहरण दिया गया है क्या? आस्किंग ए क्वेश्चन मतलब कोई क्वेश्चन पूछना, कोई प्रश्न पूछना, इज ए कम्युनिकेटिव फंक्शन, एक कम्युनिकेटिव फंक्शन है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, फॉर्मिंग ए क्वेश्चन इज नॉट ए कम्युनिकेटिव फंक्शन। फॉर्मिंग मतलब क्वेश्चन बनाना जो है ना, वो इस CLT का काम नहीं है, इसका काम है क्वेश्चन पूछना। आप यहाँ पे इसको CLT को समझ सकते हो कि CLT एक्चुअल में है क्या। इसके अंदर बच्चे को उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं किया जाता कि बस दिखावा है एक और बच्चे को इन्वॉल्व किया जा रहा है। इसमें सच में बच्चे को इन्वॉल्व किया जाता है और गलतियाँ मैटर नहीं करती, बच्चा कितना जानता है ये मैटर नहीं करता, बस इतना ही मैटर करता है कि बच्चा बोल कितना रहा है, बच्चा उस टारगेट लैंग्वेज के अंदर अपने पीयर ग्रुप के अंदर कितनी कम्युनिकेशन कर रहा है, बस वो मैटर करता है। इसके अंदर बच्चा क्वेश्चन बना रहा है या नहीं बना रहा, उसे स्ट्रक्चर पता है या नहीं पता, ये मैटर नहीं करता। इसके अंदर बच्चा क्वेश्चन पूछ कितने रहा है, बस वो ही मैटर करता है। Thus the term function refers to the purpose for which an utterance or unit of language is used। इसके अंदर फंक्शन का जो मतलब है वो पर्पस है। पर्पस मतलब उसके उद्देश्य क्या है। उस यूनिट ऑफ लैंग्वेज जो है, यूनिट ऑफ लैंग्वेज होती है, इसका उद्देश्य बताया जाता है कि कम्युनिकेटिव है, CLT है, फंक्शन के माध्यम से उसके उद्देश्य बताए जाते हैं और यही CLT का मेन पर्पस होता है, मेन उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है जिस तक उसे पहुंचना होता है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इंक्लूड्स, कम्युनिकेटिव जो CLT है, ठीक है, वो क्या इंक्लूड करता है? नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी ऑफ द लैंग्वेज। थोड़ी सी ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए और वोकेबलरी की नॉलेज होनी चाहिए, ये CLT में आता है। नॉलेज ऑफ रूल्स ऑफ स्पीकिंग, बोलने के जो नियम होते हैं उनका पता होना चाहिए। नॉलेज ऑफ हाउ टू यूज एंड रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीच एक्ट्स सच एज रिक्वेस्ट, थैंक्स, अपोलोजाइज, ऑर्डर, इन्विटेशन। मतलब बच्चा जब बोलता है तो उसको इन चीज़ों के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए कि उसे रिक्वेस्ट कैसे करनी है, उसे सामने वाले का धन्यवाद कैसे करना है, उसे सामने वाले से माफ़ी कैसे मांगनी है, अपनी बात का पछतावा कैसे करना है, उसे ऑर्डर कैसे देना है, उसे इन्विटेशन कैसे देना है। इन चीज़ों का पता उसे इस तरीके से होना चाहिए कि जब वो बोल ले तो उसकी बोली में वो लय आनी चाहिए। अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो आप धीमी आवाज़ में करते हो, अगर आप थैंक्स बोलते हो तो आप प्यारी सी आवाज़ में बोलते हो कि सामने वाले को लगे कि बंदा सच में थैंक्स बोलना चाह रहा है कि मैंने उसके लिए अच्छा किया। ठीक है, अगर आप पछतावा कर रहे हैं तो वो आपकी आवाज़ में वो दर्द होना चाहिए कि आपको आपकी करनी पे पछतावा है। अगर आप ऑर्डर दे रहे हो तो आपको इस तरीके से आपकी आवाज़ में एक स्टिकनेस होनी चाहिए कि आपका ओहदा सामने वाले से बड़ा है, इसीलिए आप ऑर्डर दे रहे हो। अगर आप इनविटेशन दे रहे हो तो भी आपके आवाज़ में एक अच्छा लहजा होना चाहिए कि आप उसको बुला रहे हो और वो आ जाए, ऐसा आपका लहजा होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के अंदर जो स्टूडेंट है उसको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, नॉलेज ऑफ हाउ टू यूज़ लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली, मतलब लैंग्वेज को किस तरीके से यूज़ करना है, कहाँ क्या बोलना है, वो स्टूडेंट को पता होना चाहिए। हैंस कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इंक्लूड्स, जो अब इतना कुछ देख लिया, इसको शॉर्ट में देखें तो ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, डिस्करेज कॉम्पिटेंस, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस, सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। इन सभी चीज़ों को जो है थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है, भाषा को भी यूज़ करना है। ठीक है, स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए उसको भी यूज़ करना है,
जो सामाजिक भाषा होती है, मतलब हमें समाज में कैसे बोलना है वो भी पता होना चाहिए, उसको भी इंक्लूड किया जाता है। इट कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, जो CLT है, इनमें से उसके लिए कौन सा सही है। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, रूल्स ऑफ ग्रामर, फ्लुएंसी इन एक्सप्रेशन, मास्टरी ऑफ कंटेंट। अगर ये क्वेश्चन इसने दिया है तो उत्तर क्या होगा, ये पूछ रहा है कि CLT किस पे काम करती है। क्या ग्रामेटिकल एक्यूरेसी पे काम करती है? बिल्कुल भी नहीं करती। एक्यूरेसी तो उसका सेकेंडरी पर्पज रहता है, तो ये तो हो नहीं सकता। रूल्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के रूल्स का तो कहीं इसके अंदर जिक्र ही नहीं होता, कोई चाहता ही नहीं है रूल्स याद करना, ठीक है। मास्टरी ऑफ कंटेंट, कंटेंट में मास्टरी, क्या आपको टीचर बनना है? नहीं बनना, आपको तो बोल चाल के लिए सीखना है। तो फ्लुएंसी इन एक्सप्रेशन, आपके जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर तेजी होनी चाहिए कि सामने वाला वेट ना करे, उसके वेट करने से पहले बिना अटके आप अपनी बात उसके सामने रख दो। देर इज नो डिमांड ऑन मेमोराइजेशन ऑफ डायलॉग्स दैट सेंटर अराउंड फंक्शंस, यहाँ पे डायलॉग्स को अपनी स्मृति में नहीं बिठाया जाता, अपनी यादाश्त में नहीं, मतलब रटना नहीं होता, बस उनको हमें बोलना आना चाहिए। जब हम बोलें तो हमें याद आ जाए, हम उनको रिमाइंड कर पाएँ, इस तरीके से उनको समझना होता है। ड्रिलिंग में अकर बट प्रीफेरली, ड्रिलिंग जो होती है, अभ्यास जो होता है वो गौण रूप में रहता है, ठीक है, बाह्य रूप में। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बस बच्चों को ड्रिल्स करवा रहे हैं, प्रयोग करवा रहे हैं और बच्चे बोर हो जाएं, इतना प्रयोग नहीं करवाया जाता, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस इसमें नहीं करवाई जाती। लैंग्वेज लर्निंग इज़ व्यूज्ड एज लर्निंग टू कम्युनिकेट, जो लैंग्वेज लर्निंग होती है वो बस और बस कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए होती है। रीडिंग एंड राइटिंग कैन स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, जो पढ़ना है और लिखना है वो शुरू से ही इसमें शामिल किया जाता है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज़ द गोल, मतलब बोलचाल सीख जाना इसका टारगेट होता है। एम्फोसिस इज और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, इसके अंदर बोलचाल पे ही दबाव दिया जाता है। देर इज़ नो अथॉरिटिव यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ CLT, यहाँ पे जो है CLT को अभी तक साधारण रूप से, सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। आप ये याद रखना, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि इसको अभी तक किसी प्रकार का ऑथेंटिक रूप से इसको किसी ने अभी स्वीकार नहीं किया है। इट इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ ग्रामेटिकल एंड फंक्शनल टीचिंग, इसमें थोड़ी बहुत ग्रामर को शामिल किया जाता है और फंक्शन को शामिल किया जाता है, और उनका एक मिश्रित रूप होता है, ये उनको इंटीग्रेट किया जाता है, फिर दोनों को इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। The term function refers to the purpose for which an utterance for or unit of language is used। इसके अंदर जो फंक्शन है ना वो क्या बताता है, वो पर्पज बताता है, टारगेट बताता है कि लैंग्वेज सिखाने का टारगेट क्या है। ए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए लैंग्वेज may have different functions and a function may be expressed using different grammatical forms। इसके अंदर जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होती है ऑफ ए लैंग्वेज, एक लैंग्वेज की, मे हैव डिफरेंट फंक्शंस एंड ए फंक्शन में बी एक्सप्रेस्ड, मतलब एक तो ग्रामर के फंक्शन वो होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं, याद करते हैं, और एक वो होते हैं जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं बातचीत में, दोनों में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर द इम्पेरेटिव स्ट्रक्चर इज वेरियस कॉन्टेक्स्ट, इनके हम स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। एक तो हम कुछ लिखते हैं और एक कुछ बोलते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। लिखी हुई चीज़ हमें समझ नहीं आ सकती इतनी जल्दी जितनी बोली हुई चीज़ समझ में, क्योंकि जब हम बोलते हैं हमारी बोली का लहजा बता देता है कि हम सामने वाले से क्या कहना चाह रहे हैं। गिव मी द पेन, यहाँ पे किसी प्रकार का प्लीज़ वगैरह ऐड नहीं किया, तो मतलब ये ऑर्डर है कि गिव मी द पेन, मुझे पेन दो। पास द साल्ट, ये रिक्वेस्ट है कि मुझे, हम जब टेबल पे खाना खा रहे होते हैं, कहीं होटल के अंदर खा रहे होते हैं, कहीं भी फ्रेंड्स के साथ हम नमक मांगते हैं, तो वो एक किस्म की रिक्वेस्ट ही होती है ना, सामने वाले पे डिपेंड करता है वो आपको देगा या नहीं देगा। टर्न टू द लेफ्ट एंड प्रोसीड, इंस्ट्रक्शन है ये, जब कोई लीडर होता है टीम का तो वो टीम को जब कहता है कि टर्न टू द लेफ्ट, बाएं मुड़िए, देन प्रोसीड, फिर चलिए, ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन है ना, लीडर होगा वो ये कहेगा, आप कह के देख लो आपकी कोई मान जाएगा क्या? अगर आप लीडर नहीं है तो क्या मानेगा कोई? कोई नहीं मानेगा।
ट्राई दिस कार, ये सजेशन है कि आप ये कार ट्राई करिए। हम जब किसी के साथ कुछ खरीदने जाते हैं तो हम अपना सजेशन देते हैं ना कि आप ये लेके देख लो, ये पहन के देख लो, तो वो एक सजेशन होता है। वो सामने वाले की मर्जी है कि वो मानेगा या नहीं मानेगा। कम होम ऑन संडे, अगले संडे घर आइए, ठीक है, या फिर संडे पर घर आइए, तो इनविटेशन है, ये एक बुलावा है। इन CLT जेन्युइन एवरीडे लैंग्वेज इज एम्फासिस्ड, इसमें जो डेली की घरेलू लैंग्वेज होती है, जो दैनिक दिनचर्या की लैंग्वेज होती है, उस पर दबाव दिया जाता है, वो सिखाई जाती है। इन CLT एरर्स आर टॉलरेटेड एंड सीन एज ए नेचुरल आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके अंदर जो एरर्स होती है उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, उनको एक प्राकृतिक हिस्सा समझा जाता है सीखने का। फ्लुएंसी एंड एक्सेप्टेबल लैंग्वेज इज प्राइमरी गोल, इसके अंदर स्पीड, जो गति होती है वो, और जो समाज में मान्य होती है भाषा, वो प्राइमरी गोल होता है, इसका प्राथमिक लक्ष्य होता है। फोकस इन लर्निंग इज ऑन कम्युनिकेशन, मतलब बोलचाल सीखना ही इसका पूरा लक्ष्य होता है, उसी पे फोकस किया जाता है। स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो दूसरे लोगों से बात करते हैं टारगेट लैंग्वेज के अंदर। इन CLT स्पोकन इंस्ट्रक्शंस आर रिगार्डेड एज एटलीस्ट एज इम्पोर्टेंट एज रीडिंग और राइटिंग, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, और रीडिंग एंड राइटिंग भी इम्पोर्टेंट होती है, कम से कम रीडिंग और राइटिंग भी जो होती है वो भी थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। लैंग्वेज आइटम्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट लैंग्वेज आइटम्स द लर्नर नीड्स टू नो इन ऑर्डर टू गेट थिंग्स डन, जो लर्नर्स को चाहिए होते हैं लैंग्वेज आइटम्स, वही इसके अंदर सेलेक्ट किए जाते हैं। द यूनिट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज सेंटेंस, क्यों जब हम बोलचाल करते हैं तो क्या हम शब्द बोलते हैं क्या? क्योंकि जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो पूरे वाक्य बोलने होते हैं, तो सेंटेंस जो होती है वो टीचिंग लर्निंग की यूनिट होती है। द इंडक्टिव मेथड इज यूज्ड, इसके अंदर इंडक्टिव मेथड होता है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है, उदाहरण के जरिए सिखाया जाता है। तो ये था CLT, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पेडागोजी की जहाँ बात आती है और CLT से क्वेश्चन ना बने, बहुत ही ये एक हंसी वाली बात है, मजाक वाली बात है, क्यों? क्योंकि CLT से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो CLT के MCQs पे रहेगी। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।